हेलो टू ऑल। तो इस शॉर्ट वीडियो में हम देखेंगे जो अल्ट्रासाउंड फ्रिक्वेंसी की रेंजेस हैं, में किस ऑर्गन की कितनी फ्रिक्वेंसी रेंज रहती है, इस पे हम गो थ्रू कर लेंगे, जो कि मोस्टली कंपटीशन एग्जाम में इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हायर फ्रिक्वेंसी जो है, देखो लोअर फ्रिक्वेंसी और हायर फ्रिक्वेंसी। तो जो हायर फ्रिक्वेंसी है जैसे कि 7.5 मेगाहर्ट्ज़ से 15 मेगाहर्ट्ज़ तक जो हायर फ्रिक्वेंसी है वो यूज़ होती है बेटर रिजोल्यूशन के लिए, पुअर पेनिट्रेशन। मतलब क्या हो गया कि जो फ्रिक्वेंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, पेनिट्रेशन के। तो बेसिकली सुपरफिशियल ऑर्गन्स के लिए हम हायर फ्रिक्वेंसी यूज़ करते। तो क्या हो गया, हायर फ्रिक्वेंसी ये रेंज 7.5 टू 15 मेगाहर्ट्ज़, बेटर रिजोल्यूशन, पुअर पेनिट्रेशन एंड फॉर सुपरफिशियल ऑर्गन्स। लोअर फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाती है, 2 से 5 मेगाहर्ट्ज़, डीपर पेनिट्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रिक्वेंसी के। तो मतलब जितना ज़्यादा पेनिट्रेशन है तो हमें उतनी कम फ्रिक्वेंसी चाहिए। लोअर रिजोल्यूशन देगा एब्डोमिनल और कार्डियक इमेजिंग के लिए बेसिकली। तो अब हम ऑर्गन वाइज देखते हैं। अल्ट्रासाउंड फ्रिक्वेंसी रेंजेस बाय ऑर्गन और रीजन, जिस रीजन का हमें स्कैन लेना है। तो सबसे पहले हैं सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स, हाई फ्रिक्वेंसी, बेटर रिजोल्यूशन एंड लेस पेनिट्रेशन। तो कौन कौन से हो जाएंगे सुपरफिशियल स्ट्रक्चर, जैसे कि थायराइड, ब्रेस्ट, टेस्टिस, मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रक्चर, सुपरफिशियल वेजल्स, ठीक है, एंड इंक्लूडिंग आई टू। इन सब के लिए जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है वो कितनी हो जाएगी, 7.5 टू 15 मेगाहर्ट्ज़। तो ये याद रखना, इन सारे ऑर्गन्स में कौन से ऑर्गन्स में आ जाएंगे, सुपरफिशियल स्ट्रक्चर में, जिसमें हाई फ्रिक्वेंसी चाहिए हमें। रेंज क्या हो जाएगी, 7.5 टू 15 मेगाहर्ट्ज़। नेक्स्ट हम देखते हैं एब्डोमिनल ऑर्गन्स के लिए। जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है उसमें हमें मीडियम फ्रिक्वेंसी चाहिए, बैलेंस बिटवीन पेनिट्रेशन एंड रिजोल्यूशन। ये पेनिट्रेशन रिजोल्यूशन के बीच में बैलेंस बना के रखे ऐसी फ्रिक्वेंसी हमें चाहिए। तो एब्डोमिनल ऑर्गन्स में आ जाएंगे लिवर, स्प्लीन, किडनी, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर। तो इन सब की फ्रिक्वेंसी रेंज कितनी हो जाएगी, 3 टू 5 मेगाहर्ट्ज़। नेक्स्ट है अपना पेल्विक ऑर्गन्स। जो पेल्विक ऑर्गन्स जो कि ट्रांस एब्डोमिनल हो जाएंगे। तो इस पेल्विक ऑर्गन्स कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, यूट्रस, ओवरी, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट। तो इसके लिए फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, वही 3 टू 5 मेगाहर्ट्ज़। मतलब पेल्विक ऑर्गन्स और एब्डोमिनल ऑर्गन दोनों के लिए ही फ्रिक्वेंसी रेंज क्या है, 3 से 5 मेगाहर्ट्ज़। ऑर्गन्स कौन कौन से इंक्लूड है, या तो सीधा ये बोल देगा पेल्विक ऑर्गन्स, या फिर पर्टिकुलर रीजन का भी नाम ले लेगा, जैसे यूट्रस के लिए, ओवरी के लिए, यूरिनरी ब्लैडर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांस वेजाइनल और ट्रांस रेक्टल स्किन। ठीक है, ट्रांस एब्डोमिनल भी था ब्रैकेट में, तो इसका भी देखेंगे हम। ट्रांस वेजाइनल या फिर जो ट्रांस रेक्टल स्किन्स है उनका क्या हो जाएगा, 5 टू 9 मेगाहर्ट्ज़ रेंज हो जाएगी। ठीक है, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है और एग्जैक्ट यही रेंज थी ऑप्शन में कि ट्रांस वेजाइनल और ट्रांस रेक्टल स्किन्स में क्या रहती है फ्रिक्वेंसी रेंज। तो बेसिकली अपन क्या कर आते हैं, 3 से 5 ही टिक कर आते हैं। नहीं, ट्रांस वेजाइनल और ट्रांस रेक्टल स्किन में जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो कितनी है, 5 टू 9 मेगाहर्ट्ज़। नेक्स्ट है हमारा ऑब्स्टेट्रिक इमेजिंग। ऑब्स्टेट्रिक इमेजिंग जो प्रेगनेंसी के टाइम है, अर्ली प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 5 टू 7.5 मेगाहर्ट्ज़ रेंज रहेगी, और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जिसमें हम ट्रांस एब्डोमिनल इमेजिंग करेंगे 3 टू 5 मेगाहर्ट्ज़ रहेगी। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतना 5 से 7.5, और सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में 3 से 5। ठीक है, एंडोवेजाइनल, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एंडोवेजाइनल का मतलब हो जाता है कि हम प्रोसीजर, ठीक है, ट्रांस वेजाइनल हो गया मतलब वेजाइना के अंदर हम प्रॉब को इंसर्ट कर रहे हैं और ज़्यादा अच्छे से इमेज लेने के लिए। अब ये जो ट्रांस वेजाइनल और एंडोवेजाइनल भी होती है ना, इसको हम 5 वीक्स से पहले नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि 5 वीक्स से पहले योगसेक वगैरह कुछ बनता ही नहीं है, तो हमें दिखेगा ही नहीं। क्या पर्पस होता है भाई, नॉर्मल यूएसजी और ये जो हम ट्रांस वेजाइनल प्रेफर करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, कि जो पूरा प्रॉपर डेवलपमेंट हमें अच्छे से दिखता है, यॉक सेक्स वगैरह सब हमें अच्छे से दिखते हैं। तो ये 5 वीक से पहले करना नहीं है। और फिर बाकी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें अपन ये एंडोवेजाइनल या ट्रांस वेजाइनल प्रॉप डाल के ये यूएसजी कर सकते हैं, जिसकी रेंज रहती है 5 टू 7.5 मेगाहर्ट्ज़। सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर ट्रांस एब्डोमिनल इमेजिंग, इसमें क्या हो जाती है फ्रिक्वेंसी रेंज 3 से 5 मेगाहर्ट्ज़ जो नॉर्मली है। तो ये सब डिफरेंस रेंज ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि सीधा आए, तो फ्रीक्वेंसी और रेंज में से कैसे भी आए घुमा फिरा के, आई गैस अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आंसर दे सकते हो।
नेक्स्ट है वस्कुलर स्टडीज़ लाइक डॉपलर। डॉपलर में हम करते हैं, डॉपलर में क्या कर रहे हैं, हम ब्लड वेजल्स की स्टडी कर रहे हैं। तो वस्कुलर स्टडीज़ में जो रेंज है वो कितनी हो जाएगी फ्रिक्वेंसी, कैरोटिड और पेरिफेरल वेजल्स के लिए, कैरोटिड कौन सी, नेक की, पेरिफेरल लिम्स की, इनके लिए जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो कितनी हो जाएगी 5 to 10 मेगाहर्ट्ज़, मतलब सुपरफिशियल ऑर्गन्स में आ जाएगा। ठीक है, वेजल्स, पेरिफेरल वेजल्स और कैरोटिड। अगर मान लो क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया सिर्फ वेजल्स पे, ठीक है, कि भाई ब्लड वेजल्स की, सिर्फ ब्लड वेजल्स की स्टडी के लिए आप क्या करोगे, सिर्फ ब्लड वेजल लिख दिया, तो बिल्कुल यही वाला ऑप्शन, सिर्फ ब्लड वेजल अगर बोल रहा है वो तो 5 से 10 मेगाहर्ट्ज़, हम इसको सुपरफिशियल में ही मानेंगे, मतलब प्रॉपर सुपरफिशियल भी नहीं हुआ कि बहुत हाई फ्रिक्वेंसी चाहिए। रेंज क्या है 5 से 10, ठीक है। और अगर पर्टिकुलरली पूछता है एब्डोमिनल अरोटा, ठीक है, एब्डोमिनल अरोटा और डीप वेजल, डीप वेजल जैसे ही आया, डीप वर्ड आया, आपको पता है भाई अब तो फ्रिक्वेंसी लो देनी है क्योंकि पेनिट्रेशन ज़्यादा देना है। पर्टिकुलर एक ये नाम भी याद कर लेना, एब्डोमिनल अरोटा। एब्डोमिनल अरोटा और डीप वेजल में फ्रिक्वेंसी कितनी चाहिए, 2 से 5 मेगाहर्ट्ज़। नेक्स्ट है आपकी कार्डियक इमेजिंग, जैसे इकोकार्डियोग्राफी हो गई। तो अगर एडल्ट के हार्ट की हम इमेजिंग करेंगे यूएसजी, तब तो 2 से 5 मेगाहर्ट्ज़ हमें चाहिए। पीडियाट्रिक या नियोनेटल हार्ट के लिए हमें फ्रिक्वेंसी रेंज क्या चाहिए, 5 to 7.5 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। ये भी याद रखना, एडल्ट्स में 2 से 5 और पीडियाट्रिक या नियोनेटल में 5 to 7.5, ठीक है। क्लियर है, आई गेस कि आपको समझ में आ रहा है, और जितनी इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक पे चाहिए है उतनी है, मतलब जिसमें से कंपटीशन एग्ज़ाम बेसिकली आते हैं। अब नेक्स्ट है नियोनेटल और पीडियाट्रिक इमेजिंग, जो हम बात करेंगे बच्चों की। तो उसके अंदर जो फ्रिक्वेंसी है वो 5 से 10 मेगाहर्ट्ज़ रहती है। जैसे नियोनेटल ब्रेन हो गया वाया फॉन्टेनल्स, जो नियोनेटल ब्रेन है उसमें हम यूएसजी करते हैं, जबकि एडल्ट्स के ब्रेन की तो हम यूएसजी प्रेफर ही नहीं करते, ठीक है। और वह हिप्स और जो सुपरफिशियल ऑर्गन हो गए, इन सब के लिए हम पीडियाट्रिक इमेजिंग में बेसिक फ्रिक्वेंसी रेंज रखते हैं, दैट इज़ 5 to 10 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। नियोनेट्स, पीडियाट्रिक, जो नवजात शिशु हैं, बच्चे हैं, उनमें यही फ्रिक्वेंसी रेंज हम फॉलो करेंगे, ठीक है। क्लियर है, आई गेस कि इन सारे पॉइंट्स में आपके जितने भी डाउट्स होंगे फ्रिक्वेंसी रेंज से रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे। आई विल सजेस्ट यू ऑल कि आप ये सारी फ्रिक्वेंसी रेंज एक बार अपने पास लिख लो, जो कि एग्ज़ाम में जैसा कि आप सबको पता है एग्ज़ाम में बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रिक्वेंसी रेंज क्या रहती है, किसकी रहती है। तो अब इस वीडियो से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा और किसी पार्ट की फ्रिक्वेंसी रेंज आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। क्लियर है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।